बिहार दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मोतिहारी में छात्रों को देंगे प्रमाण पत्र, तो नालंदा में धर्म धम सम्मेलन की करेंगे शुरुआत। जहरीली शराब से मौत मामले में एक्शन में सीएम नीतीश, कहा छठ के बाद चलाएंगे शराबबंदी के लिए बड़ा अभियान। दिल्ली के बाद पटना की हवा भी खराब, खतरनाक स्तर तक पहुंच गया वायु प्रदूषण, पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा हुई आतिशबाजी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त, केएल राहुल का तूफानी अर्धशतक। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपको स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले वे वायुसेना के विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से राजभवन आएंगे, जहां रात्रि विश्राम करने के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बिहार में 2 दिन रहने वाले हैं। बता दें आपको कि उनके कई कार्यक्रम हैं जो तय किए गए हैं और बिहार दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बिहार आ रहे हैं। तो मोतिहारी में छात्रों को अगर हम बात करें तो वहां पर कॉन्वोकेशन है जिसमें वो सम्मिलित होने वाले हैं। वहीं बिहार दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें आपको कि खुद सीएम नीतीश कुमार भी मौके पर मौजूद रह सकते हैं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का आज बिहार दौरा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम? बिल्कुल, देखिए आज उपराष्ट्रपति बिहार आ जाएंगे और इसको लेकर के सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो पूरी तरीके से चाक चौबंद में सुरक्षा के इंतजाम है और एयरपोर्ट से लेकर के जो राजभवन है वहां तक पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रखा गया है तमाम जो सुरक्षा कर्मी है। साथ ही जब उपराष्ट्रपति बिहार दौरे पे आ रहे हैं, 2 दिन का उनका भी ये दौरा होने वाला है। पहले वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे राजभवन जाएंगे। रात में वो वहीं पे सोएंगे और उसके बाद कल यानी 7 नवंबर को मोतिहारी के पिपरा कोठी और नालंदा का दौरा करेंगे। सबसे पहले पिपरा कोठी में कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे वो, और उस समय उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में रहेंगे। इसके बाद मोतिहारी के बाद दोपहर में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम नालंदा में है, जहाँ पे वो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पे धर्म धम्म विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बतौर मुख्य अतिथि उनको उस कार्यक्रम में जाना है। उस कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल भी फागू चौहान जो है वो भी साथ में रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। साथ ही विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत देश विदेश के कई विद्वान और लोग वहाँ पे उनके साथ शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति पटना एयरपोर्ट से सीधे नई दिल्ली निकल जाएंगे। जी निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आज बिहार दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और जिस तरीके से हमारे संवाददाता निषेध ने बताया कि क्या कुछ उनका आज का डे प्लान है और क्या कुछ प्रोग्राम वो आज करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने हाल ही की घटनाओं पर काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करें। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री ने फिर समीक्षा बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि शराबबंदी को सरकार ने सख्ती से लागू किया है। जो भी इसे कमजोर करने में लगे हैं उनकी पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई करें। शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आप किस तरह से शराब को बना करके पैसा गंदे तरीके से काम चले जाए तो इस पर और जो कार्रवाई है मुताबिक वो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होगी और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे एक अभियान और तेजी से।
बिहार के गोपालगंज में बुधवार को जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत की खबर अभी भी गर्म है और गुरुवार से शुक्रवार तक पश्चिम चंपारण के नौतन में लगभग 1.5 दर्जन जो लोग हैं उससे अधिक मौत हो चुकी है और जिसके बाद से सियासत अब गर्म हो गई है। दरअसल गोपालगंज के बाद पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र में दीपावली के दिन हुई शराब की मौतों के बाद विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुआवजा देने और कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, साथ ही सरकार से इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। वहीं घटना के बाद राजद, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के साथ ही कई अन्य दलों ने इस घटना के लिए सीएम नीतीश को जिम्मेदार ठहराया। हमारे पंचायत में इतना बड़ा हादसा है, वो जहरीली शराब पीने से हुआ है और उनका नाम बलीराम है और सदर अस्पताल गए थे गोपालगंज, वहाँ से रेफर किए गए थे पटना के लिए। वहाँ जाने से पहले बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। मेरा पिताजी जहरीली शराब पिए थे और उनका मौत हो गया है। पिताजी का क्या नाम है? अस्पताल में से आए हैं बैकुंठपुर लेकर, मौत हो गया है। तो हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे और शराब माफिया जो शराब की बिक्री करवाते हैं और खुलेआम प्रशासन को मिला करके उसका रिश्वत देते हैं, बांटते हैं, यही लोग जिम्मेदार हैं। और हमारे पंचायत के आज 15 आदमी मर गए इसमें। यह हमारी पंचायत की जनता आज तराही की मच रहा है हमारी पंचायत में। वहीं शराब कांड के बाद सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में बिहार से बाहर रहते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों जिलों में हुई मौतों को लेकर डीएनए पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि इन चीखों का गड़बड़ डीएनए वाली एनडीए सरकार और 3 नंबरिया पार्टी के मुखिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बर्बर प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। पुलिस एफआईआर में इसका जिक्र भी है। मंत्री के नामजद भाई को आज तक बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यह इनकी कथित शराबबंदी की सच्चाई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बिहार में सालाना 150 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से होती है। सरकार आंकड़ों को छिपाने में लगी रहती है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार हत्यारों को बचा रहे हैं। बिहार में सालाना तकरीबन 150 लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं और सरकार इन आंकड़ों को छुपाने में लगी है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार ने वाहवाही लूटने के चक्कर में एक कानून तो बना दिया, लेकिन वो कानून को ठीक से लागू कर पाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए और सिस्टम सालाना 150 लोगों की हत्या कर रहा है और नीतीश कुमार उन हत्यारों को बचा रहे हैं। इधर आम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बयान देकर सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जीतन राम मांझी की पार्टी ने आरोप लगाया है कि बिहार में शराब के अवैध कारोबार और जहरीली शराब कांड के लिए आईएएस अधिकारी जिम्मेदार हैं। जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अगर गरीबों को मारिएगा तो हम उसका पूरा बदला लेंगे। हम न्यायिक व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग हैं। गोपालगंज जहरीली शराब कांड मामले को लेकर गोपालगंज एसपी और डीएम ने मीडिया के साथ एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान गोपालगंज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जहरीली शराब से हुए लोगों की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए बताया है कि घटना निंदनीय है। वहीं जिले के थावे थाना इलाके के डाइट केंद्र में जिलाधिकारी और एसपी ने जिले के सभी थानेदारों, चौकीदारों के साथ शराबबंदी को सख्ती से पालन कराने को लेकर बैठक भी की। इस दौरान एसपी आनंद कुमार ने बताया है कि पूरे जिले में पुलिस के द्वारा सर्च अभियान शराब को लेकर चलाया गया है, जिसमें 230 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 वाहन भी जब्त किए गए हैं और पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है।
जौनपुर में 2 दिन पहले जो कुछ लोगों के संदेहास्पद परिस्थिति में मृत्यु हुई थी और उस संदर्भ में एक कांड भी दर्ज किया गया था 10 लोगों के खिलाफ और उसमें 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत एक जहरीली शराब कांड में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में आपको ब्रीफ करना चाह रहे हैं। अभी तक कुल 11 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग अभी भी इलाजरत हैं। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए,
हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद से सभी पार्टियों के द्वारा समीक्षा का दौर जारी है। ऐसे में कांग्रेस ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में बुरी तरीके से हुई हार की जिम्मेदारी आरजेडी और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लगाया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के खिलाफ अफवाह फैलाई है। साथ ही उन्होंने आगे महागठबंधन के साथ होने को लेकर कहा कि कांग्रेस अब कभी भी राजद के साथ नहीं जाने वाली है। दल के साथ अब कांग्रेस का गठबंधन संभव ही नहीं है। इस पर कोई किसी तरह का विचार ही नहीं किया जा रहा है। हम अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हम 40 लोकसभा पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, इसलिए अब गठबंधन का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, कांग्रेस के इस फैसले से राजद खेमे में बेचैनी है और राजद के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस और राजद का दोबारा गठबंधन होगा। इस भ्रम जाल में नहीं पड़ना है। यही भ्रम फैलाकर लालू प्रसाद ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया है। इसलिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि लालू जी की बात पर भरोसा मत। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने छठ पूजा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए राजधानी के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस क्रम में प्रधान सचिव ने विभिन्न छठ घाटों पर पूजा के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों से गंगा के जलस्तर की दैनिक प्रगति रिपोर्ट मांगी है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने प्रधान महासचिव को जानकारी देते हुए बताया है कि विगत कुछ दिनों से गंगा का जलस्तर प्रत्येक दिन 1 फीट के हिसाब से घट रहा है। पिछले 5 सालों में गंगा में इतना पानी पहले नहीं देखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर एनआईटी से कालीघाट तक का गंगा घाटों का निरीक्षण किया है। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि छठ व्रतियों के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। ऐसा है, हम लोग भी अनुभवी हैं, पदाधिकारी भी अनुभवी हैं। तो नगर निगम के प्रशासक मेरे साथ चल रहे हैं, बाकी पदाधिकारी साथ चल रहे हैं। पानी का बहाव कुछ तेज है, लेकिन हमें बताया गया कि पानी का बहाव कम होगा। हम एक ही आग्रह करेंगे कि जब व्रती आए सायंकाल व्रत के लिए और सुबह के व्रत के लिए, तो उनका पैर धंसना नहीं चाहिए। बाकी लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था की है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ है, बांस लगाएंगे, लेकिन जब पानी उतरेगा भी तो वो दलदल हो जाता है, तो उससे व्रतियों को परेशानी, उसकी चिंता करें। बाकी लोग कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, फिर आगे भी आएंगे। हम ये उम्मीद करेंगे कि हम लोग जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर काम करेंगे ताकि छठ के व्रतियों को। दिवाली की रात पटना में जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली थी। इस आतिशबाजी का असर अब पटना की हवा पर दिखने लगा है। पटना में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद जहरीले लेवल तक पहुंच चुका है। साल 2015 के बाद राजधानी पटना में सबसे ज्यादा आतिशबाजी इस साल देखने को मिली है। नतीजा सामने है, पटना की हवा भी खराब हो चुकी है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर और अन्य दूसरे शहर में भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनजीटी की एडवाइजरी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेकर जिला प्रशासन तक इस तरफ से की गई तमाम कवायद बेकार साबित हुई है। पटना वासियों ने पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा आतिशबाजी की है।
बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल में लोजपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में अखिलेश सिंह बाल बाल बच गए। इस मामले में अखिलेश सिंह ने बताया है कि वो अपने गांव से जा रहे थे। इसी बीच बता दें आपको कि उनके गांव के बीच ही एक पीपल के पेड़ के पास अचानक 5 की संख्या में लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। लेवा हमला हुआ है। आज हम सुबह दीपावली का दिन था। मेरा डुमरांव अपना घर है। उस घर पर मैं पूजा करने के लिए गया था और पूजा करने के बाद मैं 6:30 बजे डुमरांव से चला और 6:30 बजे के बाद मैं अपने गांव से 2 किलोमीटर पहले एक नियाजीपुर गांव है जो सिकरौल थाना में पड़ता है, और नियाजीपुर और खंडीचा के बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ है। उस सामने मेरी गाड़ी आई तो लगभग 5 की संख्या में अपराधियों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग हम पर किया गया। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां भारी मात्रा में हथियार के साथ अपराधी को धर दबोचा गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिमरी बख्तियारपुर के आजाद नगरगंज स्थित विनोद कुमार के घर में अवैध हथियार की सूचना मिली, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और छापेमारी की गई थी। छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में घर से हथियार बरामद किए गए हैं, जिसके पास से एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, कुल 155 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और 2 मोबाइल बरामद किए गए। सीतामढ़ी के लखन घाट पर 2 युवक की मौत हो गई। दोनों युवक छठ पूजा को लेकर घाट सजाने गए थे। इसी दौरान एक भाई नदी में डूब गया। छोटे भाई को नदी में डूबते देख बड़े भाई ने भी छलांग लगा दी। उसकी मौत भी डूबने से हो गई। छोटे भाई के शव को ग्रामीणों ने निकाल दिया। बाद में ग्रामीणों की मदद से बड़े भाई के शव को भी बरामद किया गया। दीपावली बिताते ही लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के सभी छठ घाटों का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने बताया है कि जिला प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोक आस्था के महापर्व को लेकर सरकार और जिला प्रशासन किसी तरह की कोई कोताही बरतने नहीं जा रही है। व्रतियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा डेंजर जोन वाले छठ घाटों पर स्थानीय गोताखोरों की तैनाती करने का भी निर्देश दिया गया है। आस्था का महापर्व छठ है और अभी हम काली पूजा और दिवाली पूजा का पूजन कर चुके हैं। जितने भी हमारे नदी के तट हैं उसमें कैसे हमारे श्रद्धालु बेहतर से बेहतर सुविधा प्राप्त करें और इस महापर्व को मनाएं। साथ ही सुरक्षा के मानक पर भी हम बहुत विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किए। जमशेदपुर के गालूडीह थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास से 2 युवक एक कार से टकरा गए, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे व्यक्ति ने लहूलुहान हालत में दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की स्थिति नाजुक देख डॉक्टरों ने TMH रेफर कर दिया। दोनों मानगो में इलेक्ट्रिक मिस्त्री का काम करते थे। T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। शुक्रवार को दुबई में खेले गए मुकाबले में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने महज 39 गेंदों पर 79 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल किया है और इस जीत 89 रन बनाकर इस लक्ष्य को हासिल किया है और इस जीत के साथ ही विराट ब्रिगेड के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। यदि रविवार को अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को मात देने में सफल रहती है तो टीम इंडिया की संभावनाएं जो हैं वो जग जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।